Hello friends, welcome back to my YouTube channel Inside Learning. Today we are going to discuss about the nitrogen cycle and what is nitrogen fixation. नाइट्रोजन साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि उसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और उसकी डेफिनेशन क्या है और विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट हम इस चीज़ को समझेंगे. First of all, what is nitrogen cycle? Nitrogen cycle is basically it is a biogeochemical cycle by which nitrogen is converted into multiple chemical forms as it circulates among the atmospheric, terrestrial and marine ecosystem. Nitrogen cycle basically एक biogeochemical cycle है. Biogeochemical means it involves life, it involves earth and it involves chemical. बाय विच नाइट्रोजन इज़ कन्वर्टेड, जिसके थ्रू इस प्रोसेस में क्या होता है नाइट्रोजन साइकिल में कि आपकी नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट होती है डिफरेंट फॉर्म्स में. इट मे बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स, नाइट्रिक आइंस एंड इन अमोनियम आइंस. डिफरेंट केमिकल्स में, डिफरेंट कंपोनेंट्स में ये कन्वर्ट होती है केमिकल फॉर्म्स में. और प्रेजेंट किस फॉर्म में है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, इट इज़ प्रेजेंट इन द अर्थ, इट इज़ प्रेजेंट इन द मेरीन इकोसिस्टम. तो नाइट्रोजन की सर्कुलेशन बेसिकली जो है इन आर एटमॉस्फेयर, फिर चाहे वो तीनों तरह के इकोसिस्टम हो उनके अंदर जो नाइट्रोजन की रेगुलेशन है, नाइट्रोजन का जो पूरा एक साइकिल चल रहा है कि कैसे एक फॉर्म नाइट्रोजन की दूसरी में कन्वर्ट होती है और प्लांट्स उसे यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल. What is nitrogen fixation? Nitrogen fixation is basically a part of nitrogen cycle. It converts nitrogen in the atmosphere into forms that plants can absorb through their root system. Basically nitrogen fixation एक स्टेप है, एक पार्ट है नाइट्रोजन साइकिल का, जिसके अंदर क्या होता है नाइट्रोजन जो है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है कन्वर्ट हो जाती है ऐसी फॉर्म के अंदर जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सके. जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए एब्जॉर्बेबल नहीं होती, वो प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को प्लांट्स की यूज़ करने के लिए, प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब कर सकें, उसे किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है. अब वो फॉर्म्स क्या हो सकती हैं? वो नाइट्रेट भी हो सकती हैं, नाइट्रिक आइंस भी हो सकती हैं, अमोनिया भी हो सकती है. तो उन फॉर्म्स में कन्वर्ट होने के लिए जो प्रोसेस है उसे कहते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन, ताकि प्लांट्स उस नाइट्रोजन को जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है यूज़ कर सकें. नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस. अब नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है ये किन किन स्टेप्स पे डिपेंड करता है. ये नाइट्रोजन साइकिल भी आप कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन साइकिल है उसके मेन स्टेप्स क्या हैं, नाइट्रोजन कैसे रेगुलेट करती है, कैसे सर्कुलेट करती है थ्रू आवर एटमॉस्फेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर हमारे पास आता है एसिमिलेशन, देन वी हैव अमोनिफिकेशन एंड देन डेंट्रिफिकेशन. दीज आर द 4 स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाइट्रिफिकेशन की. नाइट्रिफिकेशन अमोनिया, अब इसके अंदर क्या क्या होता है मैंने इनको एक स्टेप्स में लिखा है, 4 स्टेप्स हैं बेसिकली, जिसमें आप पूरा नाइट्रिफिकेशन का जो स्टेप है हम उसे कवर कर लेंगे. नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, अमोनिया इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द सॉइल. अब बेसिकली अमोनिया जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सॉइल के अंदर. डेड मटेरियल्स या जो वेस्ट होता है एनिमल्स का वो अमोनिया कंटेन करता है. तो अमोनिया क्या हो, इस स्टेप में क्या होता है नाइट्रिफिकेशन में, सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो अमोनिया को जो सॉइल में अभी अभी आया है उसको किस चीज़ में कन्वर्ट करती है? नाइट्रेट में. और फिर नाइट्राइट्स फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया स्पीशीज़. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है कि जो नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया है ये किस चीज़ को किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है. तो ये नाइट्रेट्स को फॉर्म करता है किससे? ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया. मतलब जब भी ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया होगी इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोसोमोनस तो वो क्या बनाएगी? नाइट्राइट्स. इस स्टेप में ये होता है. मतलब आप ये देखें कि नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में जो अमोनिया उसकी कन्वर्जन हो रही है इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन. तो ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया क्या बना रहा है? नाइट्राइट्स. सिमिलरली अमोनिया इज़ ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट. नाइट्रेट भी बन रहा है, नाइट्राइट्स भी बन रहा है. नाइट्राइट्स किसकी प्रेजेंस में बन रहा है? किसकी प्रेजेंस में बन रहा है? नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया की. फिर हमारे पास है नाइट्राइट्स जो कि भी यहाँ बना था. नाइट्राइट्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय नाइट्रोबैक्टर. तो बेसिकली हमारे पास नाइट्रिफिकेशन में बन नाइट्रेट ही रहा है. किसके ज़रिए? अमोनिया के ज़रिए. अमोनिया इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट. अब वो बनता कैसे है? सबसे पहले अमोनिया की क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है. ऑक्सीडेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोसोमोनस, तो क्या बनता है? नाइट्राइट्स. अब नाइट्राइट्स फिर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? नाइट्रेट में, क्योंकि अल्टीमेटली हमने नाइट्रेट ही बनाना है. और किस बैक्टीरिया के प्रेजेंस में होता है? नाइट्रोबैक्टर की. आपने अब ये दोनों याद रखना है कि नाइट्रोबैक्टर किस चीज़ की कन्वर्जन में इन्वॉल्व है और नाइट्रोसोमोनस किस चीज़ की कन्वर्जन में इन्वॉल्व है. दिस प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट एज अमोनिया गैस इज़ टॉक्सिक प्लांट. अब अमोनिया जो है ना वो प्लांट्स के लिए टॉक्सिक होती है. अमोनिया बेसिकली प्रेजेंट होती है एनिमल्स के वेस्ट में, और जब वो सॉइल के ऊपर आती है तो एज अ रिज़ल्ट प्लांट के लिए अमोनिया गैस टॉक्सिक है. तो ज़रूरी है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो. अब अमोनिया को कन्वर्ट करना इंटू नाइट्रेट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो 2 स्टेप्स में इन्वॉल्व है, 2 बैक्टीरियाज में इन्वॉल्व होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट होती है ताकि टॉक्सिसिटी कम की जाए प्लांट के लिए.
अब ये जो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अमोनिया, अमोनिया को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। नाइट्राइट्स इन द प्रेजेंस, और हमारे पास बाय प्रोडक्ट क्या आ रहा है, हाइड्रोजन प्लस वाटर वेपर्स। फिर हमारे पास जो नाइट्राइट्स है इसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबैक्टर। ये किस में कन्वर्ट हो रही है, नाइट्रेट्स में। तो ये हमारे पास नाइट्राइट्स आ गए, ये हमारे पास नाइट्रेट्स आ गए। अल्टीमेटली हमने अमोनिया को ही नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना था इन दिस स्टेप। तो इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन, फर्स्ट स्टेप जो है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन का, उसमें नाइट्रिफिकेशन है जिसके अंदर हम अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। अब जो उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं, वो मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दिया। Next step is assimilation. What is assimilation? The uptake and incorporation of the nitrogen into plant tissue is called as assimilation. For example, ammonia, nitrate and nitrite ion. अब बेसिकली जो नाइट्रोजन की डिफरेंट फॉर्म्स बनी हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि अमोनिया ने ये सारी फॉर्म, सबसे पहले हम अमोनिया को क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन के डिफरेंट फॉर्म में, हम उसे क्यों नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट के लिए अमोनिया टॉक्सिक है। तो प्लांट को कोई ऐसी फॉर्म चाहिए जिसको उसकी रूट्स अब्जॉर्ब कर सकें और प्लांट नाइट्रोजन को यूज़ कर सके। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो नई फॉर्म्स बनी है, मैंने आपको पहले ही ऊपर बताया कि नाइट्राइट्स भी बन रहा है, नाइट्रेट्स भी बन रहा है, अमोनिया भी बन रहा है। अब वो जो नई फॉर्म्स तीनों नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के एंड पे बनी है, जिसको हम प्लांट यूज़ कर सकता है, एसिमिलेशन में प्लांट उनको यूज़ करता है। अब प्लांट क्या करता है, अपटेक करता है और उनको यूज़ करता है नाइट्रोजन की इन फॉर्म्स को अपने टिश्यूज़ में, ताकि वो अपना जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनको रन कर सकें। तो एसिमिलेशन में प्लांट बेसिकली अपटेक कर रहे हैं नाइट्रोजन की न्यू फॉर्म्स को। नेक्स्ट वी हैव अमोनिफिकेशन। अब अमोनिफिकेशन में क्या होता है, Die plants and animals release nitrogen back into the soil. The decomposers in the soil convert that into the ammonium used in other biological process. बेसिकली अमोनिफिकेशन में क्या होता है, अमोनिफिकेशन में जो हमारे प्लांट्स या एनिमल जो डेड हो जाते हैं, वो फिर से नाइट्रोजन को है वो सॉइल में रिलीज़ करते हैं। प्लांट्स जो हैं जब वो नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज़ करते हैं। उसके बाद जब वो प्लांट डाई कर जाएँ या प्लांट्स मर जाते हैं, उनके अंदर जो नाइट्रोजन मौजूद है वो फिर से सॉइल में रिलीज़ हो जाती है। अब आगे क्या होता है, जो डिकम्पोजर सॉइल में प्रेजेंट है वो कन्वर्ट कर देते हैं उस नाइट्रोजन को इंटू अमोनियम, फिर से अमोनियम में कन्वर्ट करते हैं, यूज्ड इन अदर बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो कि अदर बायोलॉजिकल प्रोसेस में यूज़ होता है। बेसिकली अमोनिफिकेशन क्या है, अमोनिफिकेशन इज़ द प्रोसेस इन विच द नाइट्रोजन इज़ कन्वर्टेड इंटू अमोनियम। ठीक है, अब वो आगे कहाँ यूज़ होते हैं, कौन से बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, वो हम नेक्स्ट साइकिल में देख लेते हैं। ये हो गया थर्ड स्टेप हमारा नाइट्रोजन साइकिल का। लास्ट जो स्टेप है वो पढ़ के उसके बाद मैं आपको साइकिल सारा समझाती हूँ। आइडेंटिफिकेशन बेसिकली इज़ अ प्रोसेस इन विच द नाइट्रेट्स इनटू गैसियस नाइट्रोजन। अब जो नाइट्रेट्स हमने बनाए थे या जो नाइट्रेट्स प्रेजेंट हैं सॉइल के अंदर और उनको प्लांट्स भी अब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसियस नाइट्रोजन के अंदर, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये प्रोसेस किस कंडीशन में होता है, जब हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो। और इसके अंदर इन्वॉल्व होने वाले जो हमारे पास बैक्टीरिया या फंजाई हैं वो कौन से हैं, कोलेस्ट्रीडियम एंड सीडियोमोनस आर नाइट्रेट्स, कन्वर्टेड नाइट्रेट्स। ठीक है, ये वो दो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है या स्पीशीज़ हैं जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व करती हैं। आइडेंटिफिकेशन जो है हमारा लास्ट स्टेप है इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। और ये हमारे पास इस आइडेंटिफिकेशन के अंदर बेसिकली होता है क्या कि नाइट्रेट्स कन्वर्ट हो जाते हैं गैसियस नाइट्रोजन में। सबसे पहले गैसियस नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रही थी या अमोनिया कन्वर्ट हो रहा था यूजेबल नाइट्रोजन फॉर्म्स में। उसके बाद हमारे पास यूजेबल नाइट्रोजन फॉर्म्स जो है वो प्लांट ने अब्जॉर्ब की। उसके बाद दोबारा नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया बनाते हैं अमोनिफिकेशन में। फिर आइडेंटिफिकेशन में हमने देखा कि इन द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रीडियम एंड सीडियोमोनस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो नाइट्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस नाइट्रोजन में। अब हम इसका थोड़ा सा साइकिल डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है इन द एटमॉस्फेरिक फॉर्म। एटमॉस्फेरिक फॉर्म जो होती है वो नाइट्रोजन की वो प्लांट अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो उन्होंने उस एटमॉस्फेरिक फॉर्म को कन्वर्ट किया थ्रू द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इनटू NH3। फिर NH3 को, अमोनिया को जब उन्होंने नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया से गुजारा तो हमारे पास क्या बना, NO3। अब नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू हमारे पास NH3 से क्या बन रहा है, NO3। NO3 की एसिमिलेशन हुई। ठीक है, एसिमिलेशन हुई तो प्लांट्स ने उनको अपटेक कर लिया। सिमिलरली यहाँ से कुछ NO3 जो है ये आगे गया डेंटिफाइंग बैक्टीरिया के पास। डेंटिफिकेशन का प्रोसेस हुआ और अल्टीमेटली दोबारा से क्या बन गई, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। सिमिलरली जब ये प्रोसेस सारा पैरेलल हो रहा है तो यहाँ पे अमोनिफिकेशन का प्रोसेस भी हो रहा है। यहाँ एनिमल्स
और प्लांट्स का जो वेस्ट है वो अमोनिफिकेशन वहाँ अमोनिया क्रिएट कर रहा है। तो अमोनिफिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो NH3 है हमारा, जो अमोनिफिकेशन के थ्रू बन रहा है, वो NH3 जाके कन्वर्ट हो जाता है NH2 में, और अल्टीमेटली वो नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया के पास जाता है, नाइट्रिफिकेशन होती है, और यहाँ से भी क्या बनता है, NO3 से एसिमिलेशन हुई, फिर प्लांट ने उसको अपटेक किया, कुछ जो बच गया वो डेंटिफाइंग बैक्टीरिया के पास गया, और उससे डेंटिफिकेशन होकर बाकी की नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चली गई जो कि वहाँ पे रिक्वायर्ड थी। तो ये वो होल प्रोसेस है जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, अमोनिफिकेशन होती है, नाइट्रिफिकेशन होती है, एसिमिलेशन होती है, और डेंट्रिफिकेशन होती है। तो ये वो सारे स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं हमारे इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रोजन साइकिल में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और थैंक यू, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।